माँ सर्वेश्वरी तुम पाहि माम शरणागतम। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित देवस पंडा, ज्योतिषाचार्य, तंत्र विशेषज्ञ। मित्रों, आज आपके समक्ष बहुत ही जरूरी कुछ उपाय लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इसे बताने से पूर्व आप लोगों से विनम्र निवेदन करना चाहूंगा। अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें। मित्रों, मैं रेगुलर अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, नई नई जानकारियां देने की आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ। यदि मेरे बनाए हुए वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें। यदि कुछ गलती समझ में आ रही है तो उसे भी जरूर लिखें, जिससे कि मैं अपने वीडियो में और सुधार लेके आ पाऊँ। आज मैं बहुत जरूरी इसलिए बोला कि जो टॉपिक है वाकई में बहुत जरूरी है। अक्सर हम ज्योतिष के पास जाते हैं, पंडितों के पास जाते हैं, वो हमें हमारे ग्रहों के हिसाब से हमें रत्नों का सुझाव देते हैं। और रत्न इतने महंगे होते हैं जो ओरिजिनल रत्न होते हैं, कई बार हम उस रत्न को चाह के भी नहीं खरीद पाते। तो हम ऐसा क्या करें कि हमें वो फायदा बिना रत्नों के मिल जाए। मैं आज वो बताने वाला हूं आप लोगों को। जिनके पास रत्न खरीदने के लिए पैसा नहीं है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते रत्न, वो पेड़ों की जड़ों से वो पूरा फायदा, वो संपूर्ण फायदा ले सकते हैं जो रत्न देने वाला है। ये चमत्कार है किंतु सत्य है। कुंडली में जब भी आपके कोई ग्रह सकारात्मक प्रभाव नहीं देते हैं, नकारात्मक प्रभाव देते हैं, तो जब भी हम किसी ज्योतिष से मिलते हैं वो हमें किसी न किसी ग्रहों के हिसाब से रत्न पहनने का सुझाव जरूर देता है। और हम चाह के भी उस रत्न को कई बार खरीद नहीं पाते, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको कुछ ऐसे दुर्लभ जड़ों के बारे में बता रहा हूँ। दुर्लभ जरूर बोल रहा हूँ, लेकिन दुर्लभ मिलने में नहीं है, दुर्लभ जड़ें हैं। ये मिलने में आसानी से आपको किसी भी पूजा सामग्री वाले दुकानों में या किसी आयुर्वेद वाली दुकानों में मिल जाएगा। इन जड़ों को यदि आप पहन लेते हो तो वही फायदा आपको मिलेगा जो रत्न देते हैं। अब मैं आपको ग्रहों के हिसाब से बताता हूँ। यदि आपका चंद्रमा खराब है, आप किसी के पास ज्योतिष के पास गए, वो आपको मोती पहनने का सपोज बोलता है कि भाई आपका चंद्रमा खराब है, आपको मोती पहनना है। मोती, ओरिजिनल मोती बहुत कॉस्टली आता है, आप नहीं खरीद सकते, कोई बात नहीं। आप खिरनी का जल ले लीजिए। खिरनी पौधा का जड़ होता है, कहीं भी जाइएगा पूछेगा, मिल जाएगा। उसे सोमवार के दिन एक सफ़ेद कपड़े में जड़ को बांध के वाइट धागे से उसकी सिलाई कर लीजिए और उसको गले में धारण कर लीजिए। आपको उतना ही फल मिलेगा जितना आपको मोती पहनने से मिलता है। यदि मंगल आपका दूषित है, नकारात्मक प्रभाव दे रहा है, और आप यदि एस्ट्रोलॉजर से मिलते हैं तो आपको मूंगा पहनने बोलेगा। मूंगा आप नहीं खरीद सकते, कोई बात नहीं। अनंत मूल खीर की जड़, ये आप लाल वस्त्र में मंगलवार के दिन लाल धागे से धारण कर लीजिए अपने गले में। गले में नहीं करना चाहते, बाजू में कर लीजिए, कमर में कर लीजिए, शरीर में कहीं भी स्पर्श करना चाहिए। आपको उतना ही प्रभाव मिलेगा जितना आपको मूंगा प्रभाव देता। यदि आपका बुध ग्रह कहीं ना कहीं दूषित है और आपको पन्ना पहनने का सलाह मिल रहा है, अब पन्ना रत्न आप खरीद नहीं पा रहे हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। आप विधारा जड़, आधी झाड़ा भी बोलते हैं, इसकी जड़ को लेके हरे वस्त्र में लपेट के हरे धागे से बुधवार के दिन धारण कर लीजिए। आपको जो पन्ना रत्न फायदा देगा वही फायदा आपको इससे मिल जाएगा। यदि सूर्य आपका कमजोर है, बेल की जो पौधा होता है उसकी जड़ से में लाल या गुलाबी रंग का धागा लीजिए या कपड़ा ले लीजिए और रविवार के दिन इसे धारण कर लीजिए। आपको जो प्रभाव मारिक के देगा वही प्रभाव आपको ये जड़ दे देगा। आपकी सूर्य संबंधित सभी समस्याओं का निवारण कर देगा। यदि गुरु ग्रह दोषित हैं, नकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको पुखराज पहनने के लिए कहा जाएगा। यदि पुखराज आप नहीं खरीद पा रहे हैं, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। केले की जड़ ले लें, उसे सफ़ेद कपड़े में गले में धारण कर लें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद धागा से बढ़िया से उसको सिलाई कर लीजिए, जड़ को डाल के पोटली बना लीजिए और गले में बांध लीजिए तावीज़ के समान। आपको वही फायदा मिलेगा जो आपको पुखराज देता है, यदि आप पुखराज धारण करते तो। यदि आपका शुक्र ग्रह खराब है और आपको सपोज शुक्र के लिए हीरा होता है, उपल होता है, ये सब नहीं खरीद सकते, आपको चिंता की बात नहीं है। गुड़हल पौधे की जड़ को ले लें, सफ़ेद वस्त्र में पोटली बना लें छोटा सा और अपने गले में शुक्रवार के दिन धारण कर लें। आपको बहुत सारे सकारात्मक प्रभाव मिलेंगे जो आप ओपल या हीरा पहनते तो आपको मिलता। यदि शनि ग्रह संबंधित कोई दोष है
और आपको नीलम पहनने के लिए कहा जाता है, तो नीलम आप नहीं खरीद सकते, कोई चिंता की बात नहीं है। आप समी पेड़ की जड़ ले लें, समी के पौधे की जड़ ले लें, उसे नीले या काले कपड़े में लपेट के धागे से अच्छे से सिलाई करके उसको धारण कर लीजिए। शनिवार के दिन ईश्वर का स्मरण करते हुए, पूजा पाठ करते हुए घर पे ही कर लीजिए, किसी की जरूरत नहीं है। आप खुद तोड़ के ले आइए, जड़ पौधे से खुद निकाल के ले आइए, खुद बना लीजिए, खुद धारण कर लीजिए। आपको उतना ही फल मिलेगा जितना नीलम देगा। यदि राहु दूषित है तो सफेद चंदन का एक टुकड़ा नीले धागे में, नीले कपड़े में बुधवार के दिन धारण कर लीजिए। गोमेद या लहसुन आपको पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उतना प्रभाव आपको मिल जाएगा। सफेद चंदन की जड़। केतु महाराज आपके खराब हैं तो अश्वगंधा की जड़ आप धारण कर लीजिए। गुरुवार के दिन नीले कपड़े में, नीले धागे से आप बढ़िया से बना के उसको सिलाई करके। तो ये बहुत ही मैं सरल उपाय बताया हूँ आपको, जो ग्रहों के प्रभाव को सकारात्मक करते हैं और आपको रत्नों की भी जरूरत नहीं पड़ती। बहुत सस्ते ये जड़ मार्केट में आपको मिल जाएंगे, इन्हें आप धारण करके अपनी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। तो इसके साथ में यही आपसे विदा लेता हूँ। जय माता दी, नमस्कार मित्रों।